आज के दौर में कितनी ही औलाद ऐसी है जो अपने माँ बाप की कद्र तब समझती है जब वो उनसे दूर हो जाते हैं, जब माँ की दुआएं खामोश हो जाती हैं और बाप का साया सर से उठ जाता है। तब जाकर एहसास होता है कि असल दौलत तो वही थे। मगर कुछ खुशनसीब ऐसे भी होते हैं जो जीते जी अपने माँ बाप की कद्र कर लेते हैं और उनकी खुशी को अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी समझते हैं। ये कहानी भी एक ऐसे ही बेटे की है जिसने दुनिया को बता दिया कि सच्ची औलाद कभी बदलती नहीं। एक गांव में एक छोटा सा सादा घर था जहां एक बुजुर्ग मियाँ बीवी अपने बेटे जुनैद के साथ रहते थे। घर मिट्टी का बना हुआ था मगर इसमें मोहब्बत की खुशबू बसी हुई थी। माँ बाप ने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने बेटे की परवरिश में गुजार दी थी। वो उसे बचपन से ही प्यार, तरबियत और अच्छे अखलाक सिखाते आए थे। हर मुश्किल वक्त में उन्होंने उसका साथ दिया था और आज वही बेटा उनकी ज़िंदगी का सहारा बना हुआ था। शाम के वक्त जब काम ख़त्म हो जाता तो माँ बाप एक साथ बैठ जाते थे। वो पुरानी बातें याद करते और जुनैद की बचपन की कहानियाँ सुनाते थे। कभी हंसते तो कभी आंखों में नमी आ जाती थी। मगर अब इन बातों में एक अनजाना सा खौफ शामिल होने लगा था। बाप आहिस्ता से कहता, पता नहीं हमारा बेटा हमेशा ऐसा ही रहेगा या नहीं। माँ खामोशी से उसकी बात सुनकर सोच में पड़ जाती थी। रात के अंधेरे में वो दोनों अक्सर जागते रहते थे। दिल में एक ही सवाल बार बार आता था कि क्या बुढ़ापे में वो अकेले तो नहीं रह जाएंगे। उन्होंने गांव में कई ऐसे लोग देखे थे जिन्हें उनके बच्चों ने छोड़ दिया था। यही बात उन्हें अंदर से डरा देती थी। वो जुनैद पर यकीन तो रखते थे मगर ज़माने से डरते थे और यही डर उनके सुकून को आहिस्ता आहिस्ता खा रहा था। इधर जुनैद को इन सब बातों का कोई अंदाज़ा नहीं था। वो तो अपनी दुनिया अपने माँ बाप को ही समझता था। सुबह उठते ही सबसे पहले माँ के पास जाता था। उसके बाद बाप के साथ बैठकर उनकी खैरियत पूछता था। उसकी हर खुशी अपने माँ बाप से जुड़ी हुई थी। वो दिल से चाहता था कि वो कभी उदास ना हो। गांव में कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस मोहब्बत को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। उनके अपने बच्चे उनसे दूर हो चुके थे, इसीलिए वो जुनैद और उसके माँ बाप की मोहब्बत देखकर जलते थे। वो आपस में बैठकर बातें करते और मंसूबे बनाते थे। उन्होंने तय किया कि इस रिश्ते में दरार डालनी होगी और फिर उन्होंने अपनी चाल चलने का फैसला किया। एक दिन कुछ मर्द जुनैद के बाप के पास आए। उन्होंने हमदर्दी जाहिर करते हुए बात शुरू की। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल में शक डालने लगे। कहने लगे, तुम्हारा बेटा बदल रहा है, वो सिर्फ जायदाद के लिए तुम्हारे साथ है। ये बातें सुनकर बाप के दिल में हल्की सी चुभन पैदा हुई। इधर कुछ औरतें जुनैद की माँ के पास पहुँच गईं। उन्होंने भी जहर भरे अल्फाज कहना शुरू कर दिए। कहने लगी, आजकल के बच्चे माँ बाप को बोझ समझते हैं। कल को तुम्हारा बेटा भी तुम्हें छोड़ देगा, ख़ास तौर पर शादी के बाद तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। ये सुनकर माँ के दिल में खौफ बैठ गया। अब माँ और बाप दोनों के दिल में एक अनजाना सा शक पैदा हो चुका था। वो एक दूसरे को देखते मगर कुछ कहते नहीं थे। दिल में सवालात बढ़ते जा रहे थे। क्या वाकई उनका बेटा बदल जाएगा? क्या वो भी अकेले रह जाएंगे? यही सोच उनके सुकून को छीन रही थी। इधर जुनैद अपनी मेहनत में लगा हुआ था। वो दिन रात काम करता ताकि अपने माँ बाप को खुश रख सके। वो बाप को काम करने से रोकता था और खुद सब संभालता था। माँ के साथ भी हर काम में हाथ बटाता था। उसके लिए सबसे बड़ी खुशी अपने माँ बाप की मुस्कुराहट थी, मगर उसे अंदाज़ा नहीं था कि एक तूफान उनके दिलों में आ चुका है। एक रात जब जुनैद घर वापस आया तो उसने कुछ बदला बदला महसूस किया। माँ बाप खामोश थे और उनकी आंखों में अजीब सी उदासी थी। जुनैद ने बात करने की कोशिश की मगर उन्होंने टाल लिया। मगर खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। जुनैद के दिल में बेचैनी बढ़ने लगी और उसे महसूस हुआ कि कुछ बड़ा होने वाला है। अगली सुबह जुनैद हमेशा की तरह जल्दी उठा, मगर आज माहौल बदला हुआ था। माँ ने नाश्ता तो बनाया मगर खामोशी से रखा और कुछ न कहा। बाप भी पहले की तरह बातें करने के बजाय चुप बैठा रहा। जुनैद ने महसूस किया कि कुछ ठीक नहीं है। उसने मुस्कुराकर बात शुरू करने की कोशिश की मगर जवाब में सिर्फ खामोशी मिली जो दिल को चुभ रही थी। जुनैद काम पर गया तो उसका दिल बेचैन था। वो बार बार अपने माँ बाप के चेहरे को याद कर रहा था। उसे लग रहा था जैसे वो उससे कुछ छुपा रहे हैं। इधर माँ बाप भी घर में बैठे उन्हीं बातों में उलझे थे। लोगों की कही हुई बातें उनके जहन में गूंज रही थीं और शक आहिस्ता आहिस्ता यकीन में बदलने लगा था। कुछ लोग जुनैद के पास भी आ गए। उन्होंने भी वही बातें दोहराना शुरू कर दी। कहने लगे, तुम क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो? माँ बाप का बोझ उठाना कोई अक्लमंदी नहीं। कल को वो तुम्हें कुछ नहीं देंगे, सब तुम्हारा ही है। ये बातें सुनकर जुनैद के चेहरे का रंग बदल गया। जुनैद ने गुस्से में उनकी बात काट दी। वो बोला, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। जो रिश्ता मुझे जीने का सलीका सिखाए वो बोझ कैसे हो सकता है? मेरे माँ बाप मेरी ताकत हैं, कमज़ोरी नहीं।
उसकी आवाज़ में सच्चाई और दर्द दोनों शामिल थे। लोग उसके जवाब से खामोश हो गए, मगर जुनैद ने बात दिल में रखने के बजाय फौरन घर जाने का फैसला किया। वो तेज़ी से घर पहुंचा और सीधा अपने माँ बाप के पास गया। उसने उनके सामने बैठकर नरमी से कहा, अगर किसी ने मेरे बारे में कुछ कहा हो तो आप दिल पर मत लीजिएगा, लोग हमें अलग करना चाहते हैं। इसकी बात सुनकर माँ बाप एक दूसरे को देखने लगे। माँ की आंखों से आंसू बहने लगे और बाप का दिल भी भर आया। उन्होंने कहा, बेटा, लोगों ने हमें भी यही सब कहा है, हम तो डर गए थे कि कहीं तुम हमें छोड़ न दो। जुनैद ने फौरन उनके हाथ थाम लिए। उसके चेहरे पाती होकर कहा, आप दोनों ही तो मेरी दुनिया है, मैं आपको कैसे छोड़ सकता हूँ? जब आपने मुझे चलना सिखाया तो क्या मैं आपको तन्हा छोड़ दूं? जुनैद के करीब आ गए, जैसे वो पहले से उसका इंतजार कर रहे हों। एक आदमी बोला, जुनैद, हम तुम्हारा भला चाहते हैं। दूसरी औरत ने बात आगे बढ़ाई, तुम अभी भी वक्त पर समझ जाओ। जुनैद रुक गया और खामोशी से उनकी बात सुनने लगा। आपने अपने बच्चों को वक्त दिया, मोहब्बत दी, तरबियत दी? अगर नहीं दी तो कसूर आपका है, मेरे माँ बाप का नहीं और ना ही मेरा। उसकी जवाब दिया, भलाई कभी किसी का घर तोड़कर नहीं